हेलो दोस्तों, क्या हाल है। दिन मंगलवार, तारीख 1 जुलाई 2025। पेश है आज के मुख्य समाचार। चलिए, महाराष्ट्र में त्रिभाषा नीति पर रोक। महाराष्ट्र सरकार ने पहली से 5वीं कक्षा में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने की त्रिभाषा नीति पर फिलहाल रोक लगा दी है। आदेश जारी करने के बाद मराठी संस्कृत संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसे हिंदी थोपना करार दिया और विरोध तेज हुआ है। सरकार ने विरोध के बाद यह फैसला लिया कि सुविचार समिति गठित कर नीति की समीक्षा की जाए और फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। यह मामला भाषा पहचान और संस्कृत दृष्टिकोण से जुड़ा है, जिसने राजनीति में एक गंभीर बहस को जन्म दिया है। चलिए देखिए बड़ी खबर। बीजेपी की 4 सदस्य जांच समिति कोलकाता रवाना। पश्चिम बंगाल में कोलकाता की हालिया गैंगरेप घटना को लेकर बीजेपी ने 4 सदस्य जांच समिति बनाई है। इस समिति में वरिष्ठ नेता शामिल हैं जो घटना की स्वयं जांच के लिए रवाना हुए हैं। पार्टी का दावा है कि राज्य की कानून व्यवस्था विफल है और स्थानीय प्रशासन ने राजनीतिक संरक्षण देकर अपराध को बढ़ावा दिया है। बीजेपी राज्य सरकार को असफल बताते हुए स्थानीय स्तर पर जांच करने की बात कर रही है। उनके अनुसार सार्वजनिक विश्वास बहाल करेगी। यह कदम केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उठाए गए राजनीतिक संदेश भी है। वह पश्चिम बंगाल में सुरक्षा को लेकर हरकत में है। इस कार्रवाई में ममता सरकार और केंद्रीय सत्ता की नई बहस छेड़ दी है। चलिए, प्रयागराज में भीम आर्मी काफिले पर पथराव। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कराछना क्षेत्र में भीम आर्मी के एक काफिले को रोकने की कोशिश के दौरान प्रतिभागियों और पुलिस के बीच विवाद बढ़ा। काफिले के पीछे पुलिस और ग्रामीणों में पथराव हुआ और कारों को आग के हवाले किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस झड़प में स्थानीय प्रशासन ने NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही है और 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना राजनीतिक दलों के बीच तनाव को उभारने वाली है तथा सामाजिक सांप्रदायिक समीकरण पर असर डाल सकती है। अब नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। चलिए देखिए बड़ी खबर। भारत के विदेश मंत्री की अमेरिका यात्रा, क्वाड बैठक। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 30 जून से 2 जुलाई तक वाशिंगटन DC में रहेंगे। इस दौरान क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। यह बैठक हिंदी प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री निगरानी, चीन की बढ़ती गतिविधियों और तकनीकी साझेदारी जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ जयशंकर की द्विपक्षीय बात भी होगी, जिससे व्यापार, रक्षा सहयोग और भारतीय छात्रों से जुड़े मसले भी शामिल होंगे। यह यात्रा भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। चलिए, अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी और अन्य वैश्विक घटनाएं। 30 जून से अमेरिका में 4 जुलाई के स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर है। देश भर में झंडा रैलियों, परेड और आतिशबाजियों की रिहर्सल शुरू हो चुकी है। वहीं यूरोप के कई देशों में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, जिससे पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ गई है। इस सप्ताह टेनिस टूर्नामेंट की भी शुभ आरंभ हुआ है, जिसे दुनिया भर से लोग देख रहे हैं। इसके अलावा BRICS देशों की बैठक में भी इस सप्ताह हो रही है, जिसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका वैश्विक आर्थिक हालात और नए व्यापार तंत्र बनाने पर विचार कर। चलिए, ईरान इजराइल संघर्ष फिर से तनाव, युद्ध विराम संदेह में है। 30 जून को ईरान के सेना प्रमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजराइल का युद्ध विराम केवल दुनियादारी दिखाने के लिए है और वह भरोसे के लायक नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने दोबारा हमला किया तो ईरान इसका तेज और करारा जवाब देगा। पिछले 12 दिनों में दोनों देशों के बीच भारी गोलीबारी हुई है, जिसमें ईरान में 627 और इजराइल में 28 लोग मारे गए हैं। दोनों पक्षों पर युद्ध अपराधों के आरोप भी लगे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघर्ष विराम की निगरानी कर रहा है, लेकिन जमीनी हालत अभी भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए। भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में आज क्या रहा खास, आइए जानते हैं आर्थिक जगत की बड़ी सुर्खियां। चलिए देखिए बड़ी खबर। भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत लेकिन सतर्क। भारतीय आर्थिक स्थिति सकारात्मक बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, निर्यात बढ़ रहे हैं, वित्तीय बाजार मजबूत है और बैंकिंग क्षेत्र स्वस्थ है। सरकार GST, कर सुधार और बैंकिंग क्षेत्र जैसी संचालनात्मक सुधार योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। RBI ने जून में कहा कि मई में घरेलू संकेत मजबूत रहे, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता कभी भी असर डाल सकती है। चलिए, भारतीय स्टॉक मार्केट का रुख और निफ्टी पूर्व अनुमान। 30 जून को मुंबई शेयर बाजार का रुख हल्का मंदा दर्ज किया गया। BSE सेंसेक्स गिरकर 25,600 के स्तर पर था। वहीं निफ्टी में 50 में 0.23% की गिरावट देखी गई। मुख्य रूप से ऑटो और वित्तीय सेक्टर के कारण हल्की बाजार विश्लेषक भविष्य में तकनीकी बढ़त की संभावना बना रहे हैं और जुलाई की शुरुआत में नई छलांग का अनुमान कर रहे हैं। अब रुख करते हैं खेल जगत की ओर, जहां रोमांच, रिकॉर्ड और रफ्तार ने बनाई सुर्खी। ICC ने किए नए नियम लागू।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट में कई नियम लागू किए हैं। इन नियम में शामिल हैं ओवर रेट पाबंदी के लिए स्टॉप क्लॉक, डीआरएस में सुधार, न्यू विकेट जोन, डिवाइस कनेक्शन प्रोटोकॉल, वाइड्स के लिए नया निर्देश जारी। इनका मकसद खेल और फेयर, तेज और खिलाड़ी हितैषी बनाना है। चलिए देखिए बड़ी खबर, आज गुरुग्राम, दिल्ली, एनसीआर में मौसम पूरी तरह से बादलों से ढका रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन बादल छाए रहने से उमस कम रहेगी और धूप का सीधा प्रभाव कम होगा। दिन भर बादल छाए रहेंगे, धूप लगभग नहीं निकलेगी। तापमान दिन में 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और कम 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर रहेगा, जिससे मौसम थोड़ा सर्द महसूस हो सकता है। बादल पूरी तरीके से छाए रहेंगे।